डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ चुके हैं और इसी श्रृंखला में आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ेंगे। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ा था तो उसमें हमने क्या देखा था कि से रहा है, रही है और रहे हैं। से रहा है, से रही है और से रहे हैं, ये शब्द आए थे। तो इसमें क्या होगा, से रहा था, से रही थी और से रहे थे, ये शब्द आएंगे। उसमें हैज़ हैव का यूज़ किया था, इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, हैड का यूज़ करेंगे। तो देखिए इसमें और उसमें केवल इतना ही अंतर है हेल्पिंग वर्ब का। और हिंदी वाक्यों में क्या है, उसमें है आया था, इसमें था आ जाएगा। वो प्रेजेंट में था, ये पास्ट में है। तो देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसकी पहचान क्या होती है, हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी और से रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, राम 2 घंटे से पढ़ रहा था। जैसे राम 2 घंटे से पढ़ रहा था, ये वाक्य है। इससे हमने पहचाना कि से पढ़ रहा था, से रहा था, रही थी, से शब्द आएगा उसके साथ, रहा था, रही थी, ये शब्द आएंगे। अब इस टेंस में सबसे पहले हम किस तरह के सेंटेंस को पढ़ेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम, ये इसका फॉर्मूला होगा। जैसे इसका एक उदाहरण है, रमेश 4 बजे से पढ़ रहा था। रमेश 4 बजे से पढ़ रहा था, ये सेंटेंस है। तो अब देखो हमें ये चीज़ सीखनी है कि जैसे हमने बताया था कि पहले सिंस और फॉर में क्या अंतर होता है, ऑल में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सीख चुके हैं। कि अगर हमें टाइम काउंट करना पड़े, तो वहाँ पे कौन सा किसका यूज़ होगा, सिंस का यूज़ होगा। और अगर हमें सीधा ही पता चल जाए, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, इस सेंटेंस में हमसे कोई पूछ ले कि वह कितने घंटे से पढ़ रहा था, इस सेंटेंस में हमें देखते ही पहले पता चल रहा है कि इसमें जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, हमें कोई टाइम काउंट करने की जरूरत नहीं है, कि सीधा पता है 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो अब जब टाइम काउंट नहीं करना पड़े तब हम फॉर का यूज़ करेंगे, और जब हमें टाइम काउंट करना पड़े तो किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे रमेश 4 बजे से पढ़ रहा था। अब इस सेंटेंस में हमें अगर कोई पूछे कि रमेश को पढ़ते हुए कितनी देर हो गई, तो वो कितने बजे से पढ़ रहा था, 4 बजे से। अब हमें वो टाइम हम फिक्स नहीं बता सकते कि इतना टाइम उसको पढ़ते हुए हो गया, हमें वो टाइम काउंट करना होगा। तो इसमें किसका यूज़ होगा, सिंस का यूज़ होगा। तो देखो सबसे पहले क्या जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, रमेश, फिर हैड, उसके बाद में बीन, रमेश हैड बीन रीडिंग, सिंस फॉर
o'clock। इस तरह से इस टेंस के वाक्यों को हम बनाएंगे। अब दूसरा सेंटेंस है, मैं 4 महीने से दौड़ रहा था। मैं 4 महीने से दौड़ रहा था। अब इस वाक्य में कोई हमसे पूछे कि कितने महीने से दौड़ रहा था, तो 4 महीने से। इस सेंटेंस में ही हमें इसका उत्तर मिल जाता है, हमें कोई भी टाइम काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। और जब टाइम काउंट करने की ज़रूरत नहीं होती है तब किसका यूज़ होता है, फॉर का यूज़ होता है। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, आई हैड बीन रनिंग फॉर 4 मंथ्स। इस तरह से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। इसके बाद में हम किस तरह के सेंटेंस पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। इस तरह से हम इसका फॉर्मूला बनाए, इसी तरह इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे मैं 4 घंटे से टीवी नहीं देख रहा था। मैं 4 घंटे से टीवी नहीं देख रहा था, जैसे ये वाक्य है। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, आई हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 4 आवर्स। इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। अब हमने फॉर का यूज़ क्यों किया, क्योंकि कोई हमसे पूछे कि मैं कितने घंटे से टीवी नहीं देख रहा था, तो हम क्या बोलेंगे, 4 घंटे से। इस क्वेश्चन का आंसर हमें किस में मिल गया, इस सेंटेंस में मिल गया। हमें टाइम काउंट करने की ज़रूरत अलग से नहीं पड़ी। और जब टाइम काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो हम सिंस या फॉर में से किसका यूज़ करते हैं, फॉर का। और जब टाइम हमें काउंट करना पड़े तब किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। अब आगे है, हम 5 बजे से नहीं दौड़ रहे थे, जैसे ये सेंटेंस है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, वी हैड नॉट बीन रनिंग सिंस 5 o'clock। तो यहाँ पर मैंने सिंस का यूज़ क्यों किया, क्योंकि 5 o'clock टाइम दे रखा है। इसको हमें अगर कोई टाइम पूछे हमसे कि हमें नहीं दौड़ते हुए कितना टाइम हो गया, तो हम उसमें क्या करेंगे, हमें टाइम काउंट करना पड़ेगा। और ये आपको पहले भी बता दिया है कि अगर टाइम काउंट करना पड़े तो उसमें हम किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन का आंसर किस में दे सकते हैं, यस या नो में दे सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर ऑब्लिक ऑल प्लस टाइम।
ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर है। तो देखो जैसे क्या वे सुबह से पढ़ रहे थे, क्या वे सुबह से पढ़ रहे थे, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? हैड दे बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इसके बाद में अगला सेंटेंस है क्या राजेश 4 महीने से जा रहा था। जैसे ये सेंटेंस है, क्या राजेश 4 महीने से जा रहा था, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हैड लिखेंगे, उसके बाद में राजेश, हैड राजेश बीन गोइंग फॉर 4 months। इस तरह से हम इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे। तो देखो ऊपर वाले सेंटेंस में हमने सिंस का यूज किया क्योंकि इसमें हमें टाइम काउंट करना पड़ा था। जैसे क्या वे सुबह से पढ़ रहे थे, सुबह से हम अब काउंट करना पड़ेगा हमें टाइम देखने के लिए। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में कोई हमसे पूछे कि राजेश को ये टाइम पीरियड अगर हम कोई से हमसे पूछे तो फिक्स है 4 महीने का, ठीक है, तो हम इसका टाइम काउंट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसमें क्या आ गया? 4 आ गया। तो ये हो गए हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम किस सेंटेंस को पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 ऑब्लिक ऑल प्लस टाइम और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो उसमें हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे क्या हम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे थे, क्या हम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे थे, अगर ये सेंटेंस आ जाए तो इसको कैसे बनाएंगे? हैड वी नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। अब 4 का यूज क्यों किया? क्योंकि 2 दिन फिक्स टाइम दे रखा है, हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में अगला सेंटेंस है क्या अध्यापक 4 दिन से नहीं पढ़ा रहा था। क्या अध्यापक 4 दिन से नहीं पढ़ा रहा था, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? हैड द टीचर नॉट बीन टीचिंग फॉर 4 days। इस तरह के वाक्यों को हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे।
अब हमने पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ लिए, उसके बाद में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। अब हम WH टाइप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। इस तरह से इसका फॉर्मूला होगा। तो इसके सेंटेंस होंगे, राधा 2 दिन से क्यों रो रही थी। राधा 2 दिन से क्यों रो रही थी, जैसे ये सेंटेंस है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, वाई हैड राधा बीन वीपिंग फॉर 2 days। एक एग्जाम्पल इसका ये हो गया। इसके बाद में अगला एग्जाम्पल क्या होगा, वे 4 बजे से कहाँ जा रहे थे। जैसे ये सेंटेंस आ गया, वे 4 बजे से कहाँ जा रहे थे, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, कहाँ को क्या बोलेंगे, वेयर, वेयर दे वेयर हैड दे बीन गोइंग सिंस 4 o'clock। इस तरह से हम इसके वाक्यों को बनाएंगे। तो देखिए, हमने ट्रांसलेशन मेथड से हमने पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और WH टाइप क्वेश्चंस को पढ़ा है। इसके बाद में अब हम इस क्वेश्चन में जो गैप फिलिंग के क्वेश्चन आते हैं उनको पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें केवल हमें इतना समझना है कि अगर व्हेन या एज से जुड़े हुए 2 सेंटेंस हो, और अगर व्हेन वाले सेंटेंस में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है और दूसरे वाले सेंटेंस में सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दे रखा है, तो उसमें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। तो देखो, जैसे ये सेंटेंस आ गया, व्हेन आई एंटर्ड द हाउस, मोहन वॉज क्लॉथ्स फॉर 2 days। एक सेंटेंस तो ये हो गया। इसके बाद में अगला सेंटेंस है, व्हेन दे विजिटेड ताजमहल, आई स्टडी इन मुंबई फॉर 2 years। या फिर व्हेन आई saw him, he play cricket
सिंस नाइन ओ क्लॉक। अगर इस तरह के सेंटेंस आ जाए तो इसमें देखिए वेन से जुड़े हुए दो वाक्य हैं, तो इसमें एक में वेन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है और दूसरे वाले वाक्य में सिंस फॉर के साथ टाइम दे रखा है, तो इसमें हम किस टेंस का इस वाक्य को मानेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मानेंगे और हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। तो पहले वाले सेंटेंस में हमने सबसे पहले हैड लगाया, उसके बाद में बीन, और वॉश की फोर्थ फॉर्म क्या हो गई? वॉशिंग। इसके बाद में दूसरे वाले सेंटेंस में देखिए व्हेन दे विजिटेड, अब व्हेन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो इसमें हम आई के साथ क्या लगाएंगे? हैड बीन, और स्टडी की फोर्थ फॉर्म क्या होगी? स्टडिंग। ऐसे ही व्हेन आई सा, अब आई सा शी की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है व्हेन के साथ, तो दूसरे वाले सेंटेंस में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मानते हुए हैड बीन प्लस प्ले की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। तो इस तरह से हमने एक एक करके इस टेंस को पढ़ा और सिंस फॉर ऑल में क्या डिफरेंस होता है ये देखा, और इस तरह से हमारा पास्ट टेंस भी अभी पूरा हुआ।